हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 कवर की थी और आज हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप्स बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। यानी हमें डिस्कस करना है रिलेशनशिप को। किसकी रिलेशनशिप? ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट स्टूडेंट आपको याद होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो पॉलिनोमियल होता है वो इस फॉर्म में होता है। फॉर एग्जांपल दिस, यहाँ पर ये क्या है? कांस्टेंट, दिस इज वेरिएबल, दिस इज होल नंबर। और मैंने बोला था इस कांस्टेंट को हम नए नाम से याद रखेंगे विच इज कोफिशिएंट। तो हम यहाँ पर हर एक पॉलिनोमियल में जो कोफिशिएंट होगा उसका और उस पॉलिनोमियल के जो भी जीरोज होंगे उनकी रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँगी लीनियर पॉलिनोमियल की। किस पॉलिनोमियल की बात करेंगे पहले हम? लीनियर पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स, लीनियर पॉलिनोमियल की अगर बात करें तो वो इस फॉर्म में होता है, ax प्लस बी की फॉर्म में। इसी तरह से होता है, दो टर्म्स होती है इसके अंदर मैक्सिमम, और यहाँ पर इसकी डिग्री जो है वो 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है वेरिएबल की। इसी वजह से ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मुझे इसका जीरो फाइंड आउट करना है तो मैं किस तरह से फाइंड आउट करूंगी? ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, देन ax इज इक्वल टू माइनस बी, देन x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। यही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इसका जीरो आ रहा है, दिस इज द जीरो। ये इसका जीरो आया इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, इसके जीरो में और कोफिशिएंट में, कोफिशिएंट क्या है? ये और ये कोफिशिएंट है। ये क्या है स्टूडेंट्स? इसका कोफिशिएंट है। दोनों में देखो आपस में रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है स्टूडेंट्स की? तो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट? दिस इज ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये बी यहाँ पे क्या है? कोफिशिएंट है ये भी, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि जो x की वैल्यू होगी यानी 0 होगी वो किसके इक्वल होगी? माइनस कांस्टेंट टर्म बाय में कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ से हमने क्या रिलेशन निकाला कि अगर कांस्टेंट टर्म के y में मैं कोफिशिएंट ऑफ x लिख दूं तो वहां पर मुझे क्या मिल जाएगा? उस पॉलिनोमियल का जीरो मिल जाएगा। यानी ये तो बात थी लीनियर पॉलिनोमियल की। अब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा होता है स्टूडेंट्स? यस, एग्जैक्टली, जिसकी हाईएस्ट पावर यानी डिग्री क्या होती है? 2 होती है। तो वो किस फॉर्म में होता है स्टूडेंट्स? हाँ, यहाँ पे ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c। ठीक है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। a कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि a 0 होगा तो ये क्या रह जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पर a कभी भी 0 नहीं होता। अब स्टूडेंट्स, इसके अगर हम जीरो फाइंड आउट करें तो जीरो इसके कैसे फाइंड आउट करेंगे? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई भी लीनियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेती हूँ। फॉर एग्जांपल ये 2x स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 6, मैंने ये लीनियर पॉलिनोमियल लिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया। अब अगर मुझे इसको फैक्टर करना है तो स्टूडेंट्स, आपने क्लास 8th में 9th में सीखा होगा, मिडल टर्म को स्प्लिट करके आप क्या करते हो? इसके फैक्टर बनाते हो। वो कैसे स्प्लिटिंग करते हो? यानी ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे तो 2 6 जा 12 यानी 12x स्क्वेयर आए, और प्लस या फिर माइनस करने पे मिड वाली टर्म आई यानी माइनस 8x आए। तो वो दो नंबर क्या होंगे स्टूडेंट्स? माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6, वो नंबर इस तरह से होंगे। ठीक है, तो मैंने इसके यहाँ पर इन दोनों में से क्या किया? 2x को कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x माइनस 3। यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया तो क्या बचा? x माइनस 3। तो क्या हुआ? 2x माइनस 3 और x माइनस 3, 2x माइनस 2 सॉरी 2x माइनस 2। तो यहाँ से भी 2 कॉमन ले सकते हैं हम, x माइनस 1, और इस तरह से ये यहाँ पर स्टूडेंट्स फैक्टर बन गए इसके। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ से फैक्टर बन गए तो मैं क्या यहाँ से जीरोज निकाल सकती हूँ, यानी x की वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आई? 1। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आई? 3। यानी आपको याद होगा मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक जो भी पॉलिनोमियल होते हैं उसके कितने जीरोज होते हैं? 2 ही जीरोज होते हैं। तो यहाँ पर 2 जीरोज आ गए, एक 1 और एक 3। अब यहाँ पर अगर मैं इसका सम ऑफ जीरोज करूँ, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होगा?
1 + 3 विच इज़ 4 आया। ठीक है, और 4 कैसे आएगा, एक और तरीके से 4 आएगा। कैसे आएगा, अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ x को डिवाइड कर दूं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से। देखो क्या ऐसा करने पे भी 4 आ रहा है। कोफिशिएंट ऑफ x क्या था, -8, और ये क्या था 2, तो यहाँ पे क्या आ गया इसे सॉल्व करके 4। यानी यहाँ पर इन जीरोस का जो रिलेशन है वो इन कोफिशिएंट से है। ठीक है, अब मैं एक और रिलेशन फाइंड आउट करूंगी विच इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी जो दो जीरोस आए हैं उनका प्रोडक्ट। अब दो जीरो कौन से आए थे, 1 और 3, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 3। अब इसे मैं एक और तरीके से फाइंड आउट कर सकती हूँ। कैसे, कांस्टेंट टर्म बाय में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है स्टूडेंट्स, 6, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 2, तो यहाँ से ये भी 3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या आया है 3 आया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि हम किसी भी पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, अगर हमें सम ऑफ जीरोस को फाइंड आउट करना है तो वो हम इस तरह से कोफिशिएंट से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर हमें कोफिशिएंट गिवन है तो उससे हम सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, रिलेशन सीखा, किस किस के बीच में, जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स के बीच में। और वो रिलेशन क्या था, वो रिलेशन था स्टूडेंट्स सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है सम ऑफ जीरोस, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और इसी तरह से अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, कांस्टेंट टर्म बाय में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, या हम इसे इस तरह से बात करें कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है तो a b c ये सभी क्या हैं, कोफिशिएंट्स, आर कोफिशिएंट्स, ये कोफिशिएंट्स हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर ये कोफिशिएंट्स हैं स्टूडेंट्स तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, सम ऑफ जीरो क्या होगा इसका, और हम यहाँ पर मान लेते हैं लेट जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा दो सिंबल हैं, इसे हम ग्रीक लेटर्स है स्टूडेंट्स, ये दोनों ग्रीक लेटर्स हैं, इसे हम अल्फा प्रोनाउंस करते हैं, इसे हम बीटा प्रोनाउंस करते हैं। एक और होता है गामा, वो हम क्यूबिक वाले केस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मुझे अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो कैसे होगा, माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज -b/a। ठीक है, दिस इज सम ऑफ जीरो। ठीक है, और अगर मुझे प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है यानी अल्फा इंटू बीटा तो मैं कैसे निकालूंगी, कांस्टेंट टर्म विच इज c बाय में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज a, तो ये क्या होगा c/a। तो ये स्टूडेंट्स दो क्या है, सम ऑफ जीरोस। ये किससे रिलेट है, देखो जीरोस किससे रिलेट हो गया, कोफिशिएंट से, यहाँ भी जीरोस किससे रिलेट हो गए, कोफिशिएंट से। अब हम इनका प्रूफ पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, ये कैसे रिलेट हुए हैं, प्रूफ पढ़ते हैं। तो प्रूफ के लिए हम क्या देखेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर मैं इसके फैक्टर बनाती हूँ स्टूडेंट्स तो वो फैक्टर कुछ इस तरह बनेंगे, कोई कांस्टेंट टर्म है तो x माइनस a x माइनस b। ठीक है, अब यहाँ पर k क्या है, कांस्टेंट है, k कोई भी कांस्टेंट नंबर है, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में किया था ना, वो 2 नंबर आ रहा था वहाँ पे, तो k कोई भी कांस्टेंट है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, ये आया। देन इन्हें मल्टीप्लाई किया, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के एक्स प्लस के इंटू अल्फा बीटा। इसी तरह ही आया स्टूडेंट्स, के को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, के को देन मैंने सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई किया, के को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई किया, और इसे हम ऐसे ही लिख लेंगे
अब हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे। तो मैं लिखती हूँ यहाँ पे कंपेयरिंग बोथ साइड्स। जब मैंने दोनों साइड्स को कंपेयर किया तो ए एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा, के एक्स स्क्वायर के। तो यहाँ से ए किसके इक्वल आ जाएगा, के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ए जो है वो के इक्वल आ गया। अब बी एक्स किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू के एक्स। तो यहाँ से बी किसके इक्वल आएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू के। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करूँगी, बी यहीं रहने देंगे और के इसके नीचे ले जाएंगे। ठीक है, के इसके नीचे ले जाएंगे तो माइनस का ही के ले जाते हैं, यहाँ पर बच जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अब के यहाँ पर स्टूडेंट्स किसके इक्वल है, ए के। तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। ऐसे लिख सकती हूँ इसको। के किसके इक्वल था, ए के इक्वल था, तो के प्लेस पे मैंने ए लिख दिया और माइनस को यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। तो यहाँ पर देखो आपके पास सम ऑफ जीरोस का जो वो प्रूव है वो प्रूव हो गया कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो हमने यहाँ पर अभी लिखा था। ठीक है, अब हम थर्ड साइड्स को कंपेयर करेंगे। तो थर्ड यहाँ पर क्या थी, सी इज इक्वल टू के इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो मैंने यहाँ पर के इसके नीचे ले आए और अल्फा बीटा यहीं पर रखा। और के किसके इक्वल था स्टूडेंट्स, ए के इक्वल था। तो यहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी बाय ए। तो ये देखो, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने यहाँ पर इसका रिलेशन पढ़ा है कि कोफिशिएंट्स किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो कैसे, उनके जो जीरोस होते हैं उनके जीरो से वो किस तरह रिलेट होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बार हम स्टडी कर लेते हैं उसकी भी, क्या कहते हैं उसे, जो क्यूबिक में होता है, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर हमें कोई भी गिवन हो तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का केस किस तरह से होगा, तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ। तो हम पढ़ते हैं, इन केस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, इन केस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगर हमारे पास स्टूडेंट्स क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में हम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है वो इस फॉर्म में होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और आपको याद होगा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है जो उसके अंदर जो हमारे जीरोस आते हैं, नंबर ऑफ जीरोस होते हैं वो 3 होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, डिग्री 1 है यानी लीनियर पॉलिनोमियल तो एक ही जीरो होगा, डिग्री 2 है यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो उसके 2 जीरोस होंगे, डिग्री 3 है तो इट मीन्स क्यूबिक पॉलिनोमियल तो उसके कितने जीरोस होंगे, 3 जीरो होंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो 3 जीरोस होंगे वो क्या होंगे, तो हम उन्हें मान लेते हैं लेट 3 जीरोस आर अल्फा बीटा एंड नया वर्ड आएगा यहाँ पर, एक सिंबल आएगा विच इज गामा। ठीक है, दिस इज न्यू सिंबल विच इज गामा। तो इस तरह से स्टूडेंट ये क्या होगा, एक नया सिंबल यहाँ पर आ गया है। हमने ये माना कि अल्फा बीटा गामा जो है ये 3 जीरोस हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के। अब हम स्टूडेंट्स इसकी बात करते हैं कि इसके सम ऑफ जीरोस क्या होंगे, तो मैं इसको डायरेक्ट बताऊंगी। वैसे आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वही स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक ही आएगा, बट क्यूबिक आपकी बुक में गिवन है तो कई बार एक आधा क्वेश्चन होता है वो इस पे बेस्ड हो जाता है। तो सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका सम ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट टर्म माइनस में कांस्टेंट टर्म बाय में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, इसके अंदर स्टूडेंट्स एक और रिलेशनशिप होती है, वो रिलेशनशिप होती है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एक है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ
ज़ीरोज़, यानी सभी ज़ीरोज़ का जो प्रोडक्ट है उनका सम। अब वो कैसे होगा, जैसे यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ पर क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। और यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा। ठीक है, ये इस तरह से होगा, ये इस तरह से होगा, मतलब प्रोडक्ट भी ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट देन उनका सम। ये किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, बी, तो इट विल बी माइनस बी बाय ए। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के इक्वल होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो इनका प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा, वो होगा कांस्टेंट टर्म विच इज माइनस डी बाय ए विच इज अल्फा बीटा एंड गामा। और यहाँ पर जो इनका ये जो प्रोडक्ट है अल्फा बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, वो किसके इक्वल होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स विच इज सी एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब विच इज ए। तो स्टूडेंट्स ये रिलेशनशिप है अगर आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में इन तीनों को हम क्या करेंगे, अगर इन तीनों का सम निकालना है जीरोस का तो माइनस बी बाई ए होगा, अगर इन तीनों का प्रोडक्ट निकालना है जीरोस का तो माइनस डी बाई ए होगा, और अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, देन सी बाय ए होगा। तो स्टूडेंट्स ये था आपका टॉपिक विच इज रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अगर ये स्टूडेंट आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा तभी हम एक्सरसाइज को इजीली कर पाएंगे। ठीक है, जो मेनली आपका स्टूडेंट्स है वो आपका जो एक्सरसाइज के बेस्ड पे है वो क्वाड्रेटिक ही है, पर क्यूबिक हमारे पास बुक में गिवन है तो इसलिए हमने इसे समझ लिया है। ठीक है, तो स्टूडेंट मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड।